नमस्कार दोस्तों टाटा मोटर्स इसके क्वार्टर टू के नंबर्स आ चुके हैं। और देखिए, अब पहले इस क्वार्टर टू के नंबर की चर्चा मैं नहीं करने वाला था, लेकिन इतने ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं तो मुझे लगा इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए। तो मैं बता दूं आपको, डिस्क्लोजर के रूप में मैं बता दूं, पहले मैंने इसमें बाइंग की थी थोड़ी सी, उसे पूरी तरह एग्जिट कर चुका हूं। मुझे लग रहा था कि यार वीकनेस है और वाकई में गिरावट देखने को मिल रही है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, जो टाटा मोटर है इसके कंसोलिडेटेड नंबर हम चर्चा करेंगे और उसके बाद थोड़ा डीप चर्चा करेंगे जो कंपनी ने हाईलाइट दिए हैं। क्योंकि मैं बता दूं आपको, टाटा मोटर ने बहुत ही प्यारे रिजल्ट दिए हैं। रिजल्ट मैं ये नहीं कह रहा नंबर्स के आपसे, जो प्रेजेंटेशन कहनी चाहिए वो बहुत अच्छी दी है। तो यदि आप थोड़ा सा ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और मैं आपसे ज़रूर कहूँगा, वीडियो को लाइक ज़रूर अभी से कर दें, ताकि वो निवेशक जो टाटा मोटर के रिजल्ट को समझना चाहते हैं उसको भी यूट्यूब रिकमेंड करें। और चैनल पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर दबाइएगा। आप ऐसा करेंगे चैनल की ग्रोथ होगी। ओके, तो अब चलते हैं टाटा मोटर के रिजल्ट की तरफ। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या, देखिए यहाँ पे ना जो आपको नंबर शो किए जाएंगे वो शो किए जाएंगे करोड़ में। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे कह सकते हैं आसानी होगी समझने में रिजल्ट को। सबसे पहले बात कर लेंगे क्या, कंपनी की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में, और सबसे ज़्यादा बात करेंगे क्या, वो है रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या है आप देखें, 1,534,000। जी हाँ, 1,534,000। एक साल पहले की थी 1,04,444 करोड़ रुपीज़। तो यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिल रही है। और याद रखिएगा, हमको इसे ईयर ऑन ईयर चेक करना है, ना कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो गिरावट है, बट मैं कहता हूँ ईयर ऑन ईयर देखना ज़्यादा सही रहेगा। अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू 916 करोड़ है, जो एक साल पहले 685 करोड़ रुपीज़ थी। आपकी टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी निकल के आई है, 1,01,450 करोड़ रुपीज़, जो एक साल पहले 1,05,129 करोड़ रुपीज़। अदर इनकम में 1566 करोड़ आप जोड़ लें, और जो एक साल पहले ये 1630 करोड़ था। टोटल इनकम आपकी निकल आएगी कितनी, 1,03,016 करोड़ रुपीज़, जो एक साल पहले 1,06,759 करोड़ रुपीज़ थी। साफ देखने को मिल रहा है यहाँ पर आपको वीकनेस है। ओके, क्या खर्चों ने स्थिति ठीक की है या थोड़ी ख़राब की है? तो देखिए, खर्चों में सबसे बड़ा खर्चा, वन ऑफ द बड़ा खर्चा कह सकते हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल 53,711 करोड़ रुपीज़, जो एक साल पहले 57,985 थी। तो यहाँ कुछ पैसे बचते दिखाई दे रहे हैं। इन्वेंट्रीज आप देखोगे तो 60 करोड़ की पॉजिटिव है, जो एक साल पहले 4,996 की नेगेटिव थी। ओके, आप परचेज ऑफ प्रोडक्ट फॉर सेल देखेंगे तो 8,584 करोड़ है, जो एक साल पहले 3,929 करोड़ थी। यानी यहाँ पे कुछ खर्चे बढ़े हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 11,718 करोड़ रुपीज़ रहा है, जो एक साल पहले 10,099 करोड़ रुपीज़ थी। यानी कि इन खर्चों में बढ़ोतरी हुई है। आपको पता होगा टाटा मोटर बहुत ज़्यादा एक डेट रेटेड कंपनी है, तो यहाँ पर फाइनेंस कॉस्ट आपका बढ़ेगा। 2,000 करोड़ को पार 2,000 करोड़ के ऊपर आया है, 2,034 करोड़ है, जो एक साल पहले 2,652 करोड़ था। यानी एक चीज़ समझ में आ रही है कि टाटा मोटर लगातार अपने डेट को कम कर रहा है। ओके, फॉरेन एक्सचेंज में गेन और लॉस हुई है, तो आपको यहाँ पे गेन हुआ है 423 करोड़ का, जो एक साल पहले 93 करोड़ का था। डेप्रिसिएशन अमॉर्टाइजेशन एक्सपेंस कितनी रही है, 6,005 करोड़ रुपए की, जो एक साल पहले 6,637 करोड़ रुपीज़ थी। प्रोडक्ट डेवलपमेंट और इंजीनियरिंग एक्सपेंसेस कितनी रही है, 2,945, आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट 2,950 करोड़ के आसपास। एक साल पहले कितनी थी, 2,550 करोड़। अदर एक्सपेंसेस आप देखोगे, आप पाओगे 20,832 करोड़ रुपीज़ है, जो एक साल पहले 18,542 करोड़ 540 करोड़ रुपीज़ थी। अब अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल एंड अदर अकाउंट, यहाँ पे पॉजिटिविटी है ऑलमोस्ट, आप कह सकते हैं 7,951 करोड़ रुपीज़ की, जो एक साल पहले 6,696 करोड़ रुपीज़ था। अब इन तमाम चीज़ों के बाद आप देखेंगे, इतने ज़्यादा खर्चों के बाद टोटल खर्चा कितना आया है, 97,330 करोड़। एक साल पहले कितना था, 1,06,649 करोड़ रुपीज़, जिसके कारण आपका प्रॉफिट बिफोर शेयर कितना आया है, 5,686 करोड़ रुपीज़, जो एक साल पहले 6,110 करोड़ रुपीज़ था। यानी आपके प्रॉफिट में कमी आई है, ईयर ऑन ईयर तो आई है, क्वार्टर क्वार्टर तो बहुत ही ज़्यादा है। और तमाम टैक्स एक्सपेंसेस के बाद, अगर आप टैक्स के बाद देखेंगे तो आपका एट द एंड प्रॉफिट फॉर द पीरियड कितनी आएगी, 3,450 करोड़ रुपीज़, जो एक साल पहले 3,832 करोड़ थी। यानी आपके प्रॉफिट में
एक बड़ी गिरावट आई है, ये ज़रूर आप कहेंगे। और यही कारण है कि एट द एंड ऑफ द डे आपकी जो ईपीएस है, ओके, आपकी जो ईपीएस है, डायलूटेड ईपीएस 9 रुपये 71 पैसे रह गई है, जो एक साल पहले 9 रुपये 80 पैसे थी। ये कहूँगा भाई, ये जो स्टॉक है ना, ये जो नंबर्स हैं, ये नो डाउट डिसअपॉइंटिंग है क्योंकि गिरावट है, लेकिन आपका टाटा मोटर भी तो ऑलरेडी गिर चुका है। 1200 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था स्टॉक एक समय, अब टूट करके 800 रुपये के आसपास आ चुका है। तो ऑलरेडी इतनी भयानक गिरावट है, तो क्या ये ऑलरेडी प्राइस इन है, ये हमको कल देखना पड़ेगा। ओके, अब क्या सेगमेंटल वाइज यहाँ कुछ चर्चा की गई है कि सेगमेंट वाइज कितने नंबर आए हैं? जी हाँ, सेगमेंट वाइज है यहाँ पे। तो टाटा एंड अदर ब्रांड व्हीकल्स आप देखोगे, सबसे पहले कमर्शियल व्हीकल से कितना ही है, 17,288 करोड़ रहा है, जो एक साल पहले 20,087 करोड़ था। पैसेंजर व्हीकल से 11,701 करोड़ आई है, जो एक साल पहले 12,173 करोड़ है। तो एक चीज़ आपको दिख रही होगी, कमर्शियल व्हीकल में गिरावट है और पैसेंजर व्हीकल में भी गिरावट है। लेकिन देखिए, आप एक चीज़ ज़रूर कह सकते हो, इस बार ना थोड़ा एक्सटेंडेड मानसून रहा है, इसने शायद गिरावट की हो। और जैसा मैंने पहले बताया था, अक्टूबर में कहा यह जा रहा है कि रिकॉर्ड बुकिंग हुई है, तो क्या दिसंबर क्वार्टर में आपको एक मजबूती देखने को मिलेगी? जो भी थोड़ी बहुत निगेटिविटी ऑलरेडी प्राइस इन हो चुकी है। कॉर्पोरेट अनलोकेबल इतने से कंपनी है। व्हीकल फाइनेंसिंग से आपसे कितने कमाए हैं? 988 करोड़ रुपीज़, जो एक साल पहले 1,005 था, यहाँ पे कमी आई है। अब है भाई साहब ब्रेड एंड वाटर, जागुआर और लैंड रोवर। जगुआर और लैंड रोवर अकेले 71,100 करोड़ कमा के दिए, जो एक साल पहले 71,786 करोड़ थी। और आप इससे समझ सकते होंगे, तमाम चीज़ें एक तरफ, ये जो लैंड रोवर की है ना सेल्स, वो अपनी तरफ है दोस्तों। ये तो रेवेन्यू हो गई। अब आप पैसे कितने कमाए हो, तो देखिए, आपने जो कमर्शियल व्हीकल से कमाया है 1,354 करोड़ कमाया है, जो एक साल पहले 1,614 करोड़ थे। पैसेंजर व्हीकल से आपने मात्र 25 करोड़ रुपए कमाया है, जो एक साल पहले आपने 249, यानी पैसेंजर व्हीकल में भयंकर गिरावट आई है कमाई में। ओके, अब जैगुआर लैंड रोवर से कितना रुपए कमाया है? 4,521 करोड़ रुपए, जो एक साल पहले आपने 5,368 कराया था। तो क्या आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी गिरावट है, यहाँ पे थोड़ी बहुत जैगुआर से भी आपकी कमी आई है। और जैसा कि आपको पता होगा, ब्रेड और बटर है जैगुआर लैंड रोवर किसकी, कह सकते हैं आप टाटा की, तो उसमें आपको कमी देखने को मिल रही है। ओके, तो ये इस प्रकार की चीज़ें आपके सामने रही हैं। अब बात कर लेते हैं, जो मैं कह रहा था आपसे कि भाई टाटा मोटर ने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे चीज़ों को समराइज़ किया। देखिए, यहाँ पे इन्होंने जो कहा है कंसोलिडेटेड नंबर्स पे, जो रेवेन्यू है वो 101.5 के करोड़ रुपीज़ रहा है, लगभग 3.5% की गिरावट है यहाँ पे। एबिटा 11.6 के करोड़ रुपीज़ में रहा है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। और जैगुआर और लैंड रोवर का जो यहाँ पे आप कह सकते हैं एबिटा आया है, उसमें गिरावट आप कह सकते हैं, जो एबिटा आया है, माफ़ कीजिएगा, जो रेवेन्यू है उसमें 5.6% की गिरावट है। एबिटा आप देखेंगे तो वहाँ पे 320 पॉइंट की गिरावट है। एबिट में आप देखेंगे 5.1% में रहा है, जो कि 220 बेसिस पॉइंट की गिरावट है। देखिए, बात तो सही है भाई साहब, कमी तो आई है। जो कमर्शियल व्हीकल रेवेन्यू है उसमें भी 13.9% की गिरावट है। एबिटा यहाँ पे बट बढ़ता दिखाई दिया है, और एबिट में 10 बेसिस पॉइंट की गिरावट है। बात कर लें टाटा की पैसेंजर व्हीकल की, तो यहाँ पर 3.9% गिरावट है रेवेन्यू में, एबिट में 30 बेसिस पॉइंट की गिरावट है। ओके, तो आप देख रहे होंगे इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे हैं, हर जगह आपको वीकनेस देखने को मिल रही है। ओके, ये आप कह सकते हैं। लुकिंग अहेड की बात करेंगे आप, वी रिमेन कॉशियस ऑन नियर टर्म डोमेस्टिक डिमांड। देखिए, कॉशियस कह रही है कंपनी अपने आप को कि नियर टर्म डोमेस्टिक डिमांड को लेकर के, लेकिन हाँ, जो फेस्टिव सीजन है और सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर में, ये शुड हेल्प बॉस्टर इट। और जैगुआर लैंड रोवर की जो होलसेल है ये इंप्रूव होते दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि सप्लाई चैलेंजेस अब ईज होते दिखाई दे रहे हैं, और जो ओवरऑल चीज़ें भी एक्सपेक्ट कर ऑल अराउंड इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस कब? सेकेंड हाफ में। एंड द बिजनेस टू बिकम नेट डेट फ्री बाय दिस ईयर। नेट डेट फ्री होगा इस साल के अंत तक। मैं आपको बता दूं, जिस दिन टाटा नेट डेट फ्री हो जाएगी, आप देखेंगे एक शानदार रैली आपको देखने को मिलेगी। ओके, और यही बात कह रहे हैं चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कि ग्रोथ इन द क्वार्टर वाज इंपैक्टेड ड्यू टू सिग्निफिकेंट एक्सटर्नल चैलेंजेस एज हाईलाइटेड अर्लियर। जो ओवरऑल बिजनेस फंडामेंटल है वो भी मजबूत हैं। हम फोकस करें अपने एजेंडा पे ड्रिवन ग्रोथ, कॉम्पिटिटिवनेस की और फ्री कैश फ्लोज की। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, टेस्ला
ये कब भारत आएगा, क्योंकि देखिए आने वाले मुझे लगता है 3 साल के अंदर, इन 3 ईयर्स आप टेस्ला को भारत में आते थे देख सकते हैं। जैसा मैंने पिछली बार भी, ये जो मेरी ट्रंप को लेकर के वीडियो आई थी जीत के बाद, मैंने कहा था भाई साहब इलॉन मस्क ने इतना बड़ा जुआ खेला था और वो जीत चुका है। और अब होगा ये कि इलॉन मस्क ना, उसका हाथ ऊपर रहेगा बजाय भारत सरकार के। तो देखना ये रहेगा ये ओवरऑल चीज़ें जो हैं ये किस प्रकार की होंगी और किस प्रकार का आप कह सकते हैं रिएक्शन आने को मिलेगा इस आप कह सकते हैं तमाम भारतीय कंपनियों के सामने से, चाहे आप टाटा कह लीजिए, चाहे आप M&M कह लीजिए, और इवन बाहर की कंपनियां जैसे कि आपको पता होगा भाई साहब Hyundai हो गया, टोयोटा हो गया, इन तमाम चीज़ों क्या होने वाला है। यानी एक चीज़ तो श्योर है, कंपटीशन हीट अप होने वाला है दोस्तों। ओके, और ये कुछ आप कह सकते हैं हाइलाइट्स है, आप पॉज करके पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, बट मुझे लगता है कि ये चीज़ें ये देखिए ये सब तमाम चीज़ें हाइलाइट्स हैं, आप पॉज करके पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ तो श्योर है, शॉर्ट टर्म में आपको थोड़ी सी परेशानी देखने को मिलेगी, प्रेशर, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ब्रेड और बटर जागुआर और लैंड रोवर है। अगर जिस तरह से कंपनी कह रही कि भैया जो हमारे इश्यूज थे वो थोड़े ईज़ दिखाई दे रहे हैं, और जागुआर और लैंड रोवर में आपको जंप देखने को मिलेगा सेल्स में, इवन उसके मार्जिन्स में, तो थोड़ी बहुत जो वीकनेस अगर इंडियन मार्केट में दिखेगी तो वो ओवर शैडो हो जाएगी उस पॉजिटिविटी के कारण। अब आपका क्या कहना है टाटा मोटर्स को लेकर के, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।